गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी टाइम आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 3:15 हो रहे हैं और मैं 2:30 बजे से जगी हूँ सिर्फ पानी के लिए। तो आपको दिखाती हूँ रोज़। और ये मेरे आँखों के आगे जो काला घेरा देख रहे हैं ना, ये इसी की वजह से है। ये देखिए मैंने मोटर चला रखा है, ऑन कर रखा है और ये भी 75% तक ही भरा है। अभी 100 होने में टाइम है, तो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। मैंने मोटर चेंज भी किया था, बट ये पहले वाले मोटर से भी बहुत बेकार निकला। तो उस वाले जो मोटर था ना हमारा पुराना वाला, वो अगर पानी आता था ना तो 20 मिनट में हर हाल में टंकी मेरी फुल हो जाती थी। बट ये बहुत टाइम लगा रहा है। 45 मिनट्स हो चुके हैं। नेट में 2:30 पे मोटर ऑन कर चुकी थी टंकी भरने के लिए, बट अभी तक भरा नहीं। और मुझे आज जाना है अपने घर। जैसा कि मैंने आपको कल भी कहा था, कल वाले ब्लॉग में भी कहा है कि मुझे आज घर जाना है, क्योंकि आज मेरे दादाजी का जो श्राद्ध है वो आज है। और मम्मी ने कहा है कि 8 बजे पंडितों को जमाना है, मतलब खाना खिला देना है। तो 8 बजे अगर मुझे वहाँ पे खाना खिलाना है तो इसका मतलब मेरे को 6 बजे वहाँ पहुँच जाना चाहिए। 2 घंटे में खाना मैं आराम से बना लूँगी। और तो अभी अगर मेरी आँख खुल चुकी है तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं है, 3 घंटे भी पूरे मेरे पास नहीं है। तो ये देखिए बहुत सारे कपड़े हैं जो मैं बाहर से और यहाँ पे जो भी थे कपड़े मैं उतार के मैं सोच रही इसको थोड़ा तैल लगा देती हूँ। और ये दोनों अभी सो रहे हैं। इन्होंने कहा था मम्मी हमें भी जल्दी उठा देना, बट ये तो अगर नहाए भी नहीं तो भी चले जाए, तो क्योंकि इतनी सुबह नहीं उठाऊँगी इनको, दिक्कत हो जाएगी। और जल्दी उठ जाएंगे तो बात वही है कि वहाँ पे जाके सो जाएंगे। तो ये आराम से जब जाऊँगी ना तभी उठाऊँगी, 15-20 मिनट पहले उठाऊँगी और लेके चली जाऊँगी। ये नहीं नहाएंगे तो वहाँ पे भी आराम से नहा लेंगे। इन बच्चों की कोई टेंशन नहीं। सुबह पहले अगर उठ के मैं इनको बाथरूम में डाल दूँगी ना तो बीमार हो जाएंगे। तो मैं बहुत मतलब इसलिए मेरी तबीयत ना कुछ दिनों से ऐसी ख़राब सी हो रही है, क्योंकि नींद अगर मेरे को पूरी नहीं होती ना, और किसी की भी अगर नींद पूरी नहीं होती, सारी बीमारी की जड़ ही ये नींद है। अगर नींद आपकी पूरी होती है रात की, चाहे दिन को पूरे दिन आप सोते रहो, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपकी रात की नींद पूरी हो जाती है ना तो आप एकदम एक बहुत हेल्दी लाइफ जी रहे हो। कई महीने हो गए इस तरीके से जग के पानी भरते हुए, और मतलब खाना नहीं खाती तब तक मैं ठीक रहती हूँ। खाना खाते वोमिटिंग सी मन होता है, क्योंकि नींद मेरी पूरी नहीं हुई। ये देखिए क्या हाल है। तो चलिए जो भी है, ये तो जब तक लाइफ है तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। लाइफ कभी आसान होती है तो कभी डिफ़िकल्ट। तो काम करती हूँ और तैयार होती हूँ जल्दी जल्दी। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:45 और मैं निकल चुकी हूँ अपने घर जाने के लिए। गाड़ी आगे खड़ी है, बच्चे उसमें बैठे हुए, अब मैं भाग रही हूँ। तो अभी शाम होने वाली है, 4-4:30 बज चुके हैं और मैं अपने अभी घर पे हूँ, निकलने वाली थी जस्ट। तो मैंने कहा कि इससे मिलवा देती हूँ। ये मेरी जो बहन है, इसका उनका बेटा है, और ये है उसके घर का एक नया सदस्य। खा जा मेरे को। अभी मैं आपको ये बहुत जल्दी बड़ा हो गया। ये देखिए कितने महीने का, ये साल महीने का ही है ना, 3 महीने कंप्लीट कर चुका है और चौथे महीने कितना बड़ा हो गया। लैब्राडोर होगा ना। और इसका नाम है ब्रूनो। ब्रूनो ब्रूनो ब्रूनो। लेकिन सब इससे डरते हैं, जब छोटा था जब नहीं डरते थे, खासकर मैं। और मैं मिलवाती हूँ, देख इसको तो आप पहचानते होंगे। मैं आपका ही बेटा हूँ।
ये है मेरी बहन का बेटा छोटा वाला, और ये है मेरी छोटी बेटी जी, और ये आप नहीं जानते तो मत जानिए। और ये है जो मेरे से जस्ट छोटी है उसका बड़ा बेटा। और ये देखिए ये है मेरी बड़ी लाडली। जरा सामने करना अपना फेस, हीरोइन। ये है मेरी बड़ी भतीजी, है ना, ये मुझे सबसे सुंदर लगती है। अच्छा क्या बात है, सुंदर आता है, सुंदर है ना तन है, सुंदर है ना। देखो ये होगा दीदी, सुंदर है ना, नेचुरल सुंदरता, नेचुरल सुंदरता है तेरे पास। जो मेरे मायके का घर है उसका थोड़ा बाहर से दिखाती हूँ कि वो कैसा दिखता है बाहर से। ये है, और ये देखो इधर इसको पॉटी करवाने के लिए लेकर आई है। 2 घंटे से इसको पॉटी करवा रहे, पॉटी नहीं कर रही है। अब तो कर ही लेगा, क्योंकि अभी तक इसको पॉटी करवाने के लिए 5-6 जने लगे हुए थे। तो ये पॉटी तो क्या करेगा, खेल ज़्यादा रहता। और ये हमारा एंट्रेंस का गेट, यहाँ पे पौधे रख रखे हैं मम्मी ने। और जैसे घुसते हैं, एक तरफ ये शू रैक है, एक तरफ ये शू रैक है, और जो मीटर है हमारा वो इस तरीके से कवर कर रखा है मम्मी ने। इसके अंदर मीटर है, और यहाँ पे रखा है हमारा इन्वर्टर की बैटरी इसके अंदर है। इन्वर्टर के लिए मम्मी ने बॉक्स बनाया है। और जस्ट घुसने के बाद लेफ़्ट साइड को एक पहले ही ऑफिस हुआ करता था। अब ये एक तरीके से स्टोर रूम टाइप में बना दिए। स्टोर रूम तो हमारा दूसरा है, लेकिन ये स्टोर रूम इसलिए इस तरीके से भर रखा है पूरा, क्योंकि इसमें मेरी बड़ी वाली बहन की मकान बन रहा है उसका। तो जो भी एक्स्ट्रा वो है ना सामान है, मतलब कपड़े लत्ते वो, और कुछ पापा देने लेने का भी सामान है इसमें, जैसे कपड़ों के जो आदमियों के ड्रेस हैं, मतलब जो भी है इसमें जितना भी एक्स्ट्रा सामान है ना, छोटे छोटे सिलेंडर है, वो इसमें रख रखे हैं पापा ने। और ये पापा की बुक्स हैं, जो पापा को पढ़ना अच्छा लगता है। पापा की बुक्स है, ये मेरे पापा की, आपको दिखाती हूँ। अभी वो घर पे है नहीं। ये पापा की फ़ोटो है, ऊपर मेरी बहनों के बच्चों की फ़ोटो है। और इस रूम में एक मोटर यहाँ पे भी लगा रखा है। 2 मोटर है, 2 मोटर हैं हमारे इस वाले मकान में, क्योंकि एक मोटर जो ऊपर टंकी में पानी चढ़ाता है, और एक जो इस टैंक में पानी मतलब भरता है। तो ये टैंकर है पूरा, नीचे जो ये है ना, ये एरिया है पूरा टैंकर है बड़ा। और ये ऊपर जाने का जीना, ऊपर हमारे किराएदार हैं, तो ये बहुत चौड़े चौड़े जीने हैं, एक साथ 3 जने भी चढ़ सकते हैं इसमें। तो ये ऊपर जाने का जीना है, जिस तरीके से ऊपर जा रहा है। और इसके बाद हमारे जो किराएदार हैं वो इधर से कोई एंट्रेंस नहीं है, ये हमारा जैसे दरवाज़ा है, उसको ये हमेशा लॉक रहता है, जाली वाला। तो और उसके बाद ये वाला गेट है। तो सामने ये हॉल है हमारा, और वहाँ है मंदिर। यहाँ सोफ़ा डाल रखे हैं। पापा के ऑफिस में पहले ये वाला जो ऑफिस चेयर होता है ना, वो था, तो वो अभी मम्मी ने यहीं पे सेट कर रखा है, किसी को दिया नहीं। बाकी जितने भी चेयर हैं सब मम्मी ने दे दिया, जिसको मतलब जिसको ज़रूरतमंदों को दे दिया, कोई जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी ना। और जैसे देखिए एंट्रेंस है, एंट्रेंस अंदर से लेफ़्ट साइड को है,
ये 2 वॉशरूम है हमारे में, ये वॉशरूम प्लस अटैच बाथरूम है और बहुत बड़ा बाथरूम है। बहुत बड़ा बाथरूम है, आप देखिए। बहुत बड़ा बाथरूम है हमारे। तो और यहाँ पे वॉश बेसिन है और ये कुछ इस तरीके से मास्क लगाने का हैंगर लगा रखी है मम्मी। और ये वॉश बेसिन लगा रखी है, इसके नीचे ही जैसे सर्फ हुआ, साबुन एक्स्ट्रा, और ऊपर ये जो सामान यहाँ का यूज़ होने वाला है और बाथरूम के यूज़ होने वाली चीज़ें यहाँ पे रखी रहती हैं। और यहाँ इसके साथ ही मम्मी ने जो वॉशिंग मशीन को यहीं पे सेट कर रखा है कि यहाँ से हिलना डुलाना है नहीं, यहाँ पे पाइप को लेकर। तो ऐसे नहीं है कि हम वॉशिंग मशीन को बाथरूम में लेकर जाना है, यहीं पे हमेशा के लिए फिट कर रखा है। बस इसको अगर साफ सफाई करनी है इसको हटा के सफाई कर देते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और ये है एक बहुत बड़ा रूम। यहाँ हम आते हैं तो हम इसी रूम में रहते हैं। हम तो ऐसे कोई भी रूम में रह जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये रूम बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ये देखिए, ये है हमारे गली, ये वाला आपको दिखाती हूँ। यहाँ से गली का दरवाज़ा है। ये गली का दरवाज़ा है इस रूम से। उसके बाद ये बहुत बड़ा एक खिड़की है और यहाँ पे शोकेस है। ये मेरी भतीजियों की अलमारी है जो कि इसमें अलग अलग जैसे पार्टी वेयर कपड़े, डेली वेयर कपड़े यहाँ पे रखे रहते हैं। ये बेड है। अगर देखो यहाँ के बेड का जो बेडशीट है ना, ये लगा दे इसको, तने तू लगा दे हैं। तो वो मेरी मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि थोड़ा भी हिला हुआ होना चाहिए। तो देखो कितनी तरीके से मेरी मम्मी रखती है। और इसके बाद ये हॉल में ही सामने है हमारा मंदिर। और यहाँ पे मम्मी के कपड़े और जो भी देने लेने के जो हम आते हैं या कोई भी कपड़े होते हैं वो मम्मी यही इसी अलमारी में रखती है। ये मेरे कान्हा। तो ये कुछ मंदिर का इस तरीके से है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। हॉल के में ही है हमारा किचन में इस साइड में रख रखा है। किचन बहुत बड़ा है तो किचन में ही मम्मी ने फ्रिज रख रखा है। इधर ओवन के लिए ये जगह मतलब बनाया मम्मी ने, अभी ओवन रखेगी यहाँ। जैसे मिक्सी, जूसर कुछ भी है। आज मेरे दादाजी का वो बरसी थी। आज मेरे दादाजी का श्राद्ध था जैसे आपको पता है। तो अभी सब कुछ फैल रखा है, हमारे फैल रखी है। तो नहीं तो मेरी मम्मी बहुत वो करके आपको दिखाती हूँ। एक एक डॉट बहुत तरीके से रखती है। कोई भी ये नहीं कि यहाँ पे फैल रखा है। देखिए किस तरीके से रखती है मेरी मम्मी। यहाँ पे ये चीज़ होनी है तो यहीं पे ही रखी रहेगी, ये नहीं कि आप इधर से उधर। तो हर चीज़ मेंटेन करके चलती है। देखिए यहाँ पे ये रखना है तो यही रखना है। तो अब कुछ इस तरीके से है। और ये जो मैं यहाँ पे जो एक्स्ट्रा राशन के जो सामान है, बिस्किट, नमकीन, दलिया, जो भी एक्स्ट्रा है वो ऊपर की तरफ रखती है। जैसे कभी भी जरूरत पड़े तो किचन से बाहर कुछ नहीं है, किचन के अंदर है। और ये जो कलर कॉम्बिनेशन है रेड और ग्रे का, ये मैंने दिया था मम्मी को कि तब मुझे रेड और ग्रे का कॉम्बिनेशन अच्छा लगा। तो ये जो सनमाइका है वो मेरी पसंद का है। और अब हॉल के ठीक इस तरफ जैसे एंट्रेंस करेंगे, एंट्रेंस के लेफ़्ट साइड को तो आपको वॉशरूम दिखाया, बाथरूम, वॉशिंग मशीन, और राइट साइड को ये स्टोर रूम है। एग्जैक्ट स्टोर रूम हमारा ये है। तो इसमें जितने भी बड़े बड़े बर्तन हैं जो बहुत
कम यूज़ होते हैं, जैसे आज हमने निकाले हैं तो इस अलमारियों में ऐसी चीज़ें जो बहुत कम यूज़ आने वाले हैं। तो यहाँ पे है ये एक सीढ़ी है जो ऊपर चढ़ने के और सफाई करने के काम होता है, तो इस साइड में रखा है, इस स्टोर में रखती है मम्मी। और ये सिलेंडर जितने भी यहाँ पे कोने में रखती है। और ये जो आप देख रहे हैं टंकी, एक में ये चीनी ख़त्म होगी, चीनी रखती है मम्मी। और ये खाली पड़ा है, पता नहीं चीनी चावल इस तरीके से बड़े बड़े। और ये पूरा स्टोर का जो सामान होता है ना, ये देखिए क्या क्या रखती है, सब कुछ मिलेगा मम्मी के पास, हथौड़ी, ये सारा सामान। ये इस स्टोर रूम में भी मेरी मम्मी इतनी सजा के रखती है सामान को कि कभी कभी मैं सोचती हूँ मैं भी सजा के मम्मी की तरह रखने की कोशिश करती हूँ, बट इतना एक दिन ही नहीं छोड़ना, इतना नहीं कर सकती। और नहीं जुब्बा के। और ये है मेरे मम्मी पापा का रूम। तो यहाँ एक छोटा सा सेक्टर लगा रखा है और यहाँ पे स्टडी टेबल है जिसमें लैपटॉप, यहाँ छोटी वाली भतीजी क्लास लेती है। यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल है, तो यहाँ पे भी वैसे शोकेस बना रखा है, शोकेस रखने के लिए। और ये देखिए यहाँ पे एसी है, बड़ा सा एक जगह मतलब खिड़की है। और ये मम्मी लेटी हुई है। तो ये भी बहुत बड़ा रूम है, इसमें 2 अलमारी है, एक पापा की है, एक पापा के जो कागज़ वगज है ना एक्स्ट्रा वो है, तो 2 अलमारी पापा की है इसमें। और ये बहुत बड़ा रूम है, तो मैंने ये कहा है कि इधर तो डबल बेड है, तो यहाँ पे एक सोफ़ा कम बेड या फिर एल टाइप में जो सोफ़ा आती है ना, वो लगवा दूँगी मैं मम्मी से बोलकर। और ये ड्रेसिंग टेबल को थोड़ा इधर कर दूँगी, स्टडी टेबल को बाहर कर दूँगी, क्योंकि दूसरे वाले रूम भी बहुत बड़ा है ना, तो उसमें ये बहुत बड़ा जगह खाली पड़ा हुआ है, तो उसको भी यूज़ कर लेंगे। मेरा जो मायका है, मायके की मैंने आपको छोटा सा एक टूर दिया है, बहुत शॉर्ट वीडियो बनाया है होम टूर का मेरे मायके का। तो आपको कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। और आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बाय करो सारे, बाय बाय।